हेलो। भार्गव जी को सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। भार्गव जी, मैं संजय जिंदल बोल रहा हूँ हरियाणा कैपिटल से। हाँ जी। भार्गव जी, मैं आपकी मूवी देखता हूँ, लोगों को बड़ा जीवन इसमें मिलता है जी। हम बहुत इसको इम्प्रूव कर रहे हैं जी, आपकी सुनते हैं सारा दिन जी। 1 मिनट ले सकता हूँ आपका, अगर आपके पास समय है? हाँ, बोलिए बोलिए। मेरी ना माता जी को ना 4th स्टेज कैंसर हो गया। अच्छा। हाँ जी, और कल ना डॉक्टर्स ने बोला कि घर ले जाके सेवा करो, कीमो वगैरह मैंने करवाई नहीं। हम्म। तो मैं इसके लिए आपसे थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहता हूँ कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे उनका जीवन ना कष्टदायक ना रहे। ठीक बात है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र 75 साल है। अच्छा। तो अभी उनका क्या चल रहा है रूटीन खाने पीने का? रूटीन खाने पीना एनडीएस हम फॉलो कर रहे हैं जी। अच्छा, नहीं वैसे फोर्थ स्टेज का है उनका, तो उनको भूख लगती है क्या? नहीं, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी जी उनको। हाँ, और अन्न की तरफ झुकाव भी नहीं होगा? अन्न की तरफ झुकाव नहीं है बिल्कुल भी जी। अच्छा अच्छा। हाँ परसों लड़ा झगड़ के ना चाय पी गए वो धक्के से। हाँ, जबरदस्ती की होगी वो तो फिर। चाय पी बाकी। गए, लेकिन कल हमने उनको 1 गिलास जूस पे रखा, ये हरा जूस। आज हमने सुबह जी 4-5 आंवले, थोड़ा पालक, एक 10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, इनको ना सबको ग्राइंड करके जूस निकाल दिया। 100 ग्राम 125 ग्राम जूस पिलाया था, वो पी के बड़े खुश हो गए। उसमें कुछ मूली के पत्ते डाले, उनको डुकारे आ रही है, अच्छे, उनको अच्छा लग रहा है वो पी के। नहीं ठीक है, अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन ये कब से है उनको? कैंसर का भार्गव साहब, मेरे को तो अभी पता लगा, सिर्फ 10 दिन हुए हैं जी हमारे को। हाँ 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 हाँ। उससे पहले कभी जीवन के अंदर उन्होंने कोई दवाई बट्टी मिली। 75 साल की लगभग उम्र है, लंबे, यानी कोई वजन में कोई कमी नहीं है, और बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। उनके हार्ट की एंजियोग्राफी 55-60% हार्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लीवर बिल्कुल ओके है नहीं, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये जी। अपन फोर्थ स्टेज तक पहुंच गए, मतलब पता ही नहीं चल पाया। और स्टेज तक पता, यही बड़ी समस्या की बात है। डॉक्टर हाँ भी इस बात की हैरानी थी डॉक्टरों को। हाँ। कहते हैं जी कमाल हो गया, 4th स्टेज तक पता लग गया और इनको पता ही नहीं लगा जी। उनको क्या, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है ये। अब आप ऐसा करो। जी अब आप टेंशन मत पालो आप, क्योंकि कैंसर का जो पेशेंट है ना, जी वो वैसे ही डिमांड तो करता नहीं ज़्यादा खाने पीने की कुछ भी। जी जी जी। और अपना न्यूट्रिएंट सिस्टम के अंदर तो निर्जला और कुछ रसाहार वगैरह या वो भी नहीं दिया जाए, और जितना डिमांड हो रही है उससे कम दिया जाए, तो यहाँ तो सामने डिमांड हो ही नहीं रही है पेशेंट की। अब 100 ग्राम की डिमांड कर दी, पानी की डिमांड कर दी। हम जब पानी जब वो मांगते हैं तो हम वो गौमूत्र दे देते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम। नहीं, ऐसा मत करो आप। अच्छा, ऐसा नहीं जी। जब पानी मांगते हैं पानी दीजिए आप। अच्छा, पानी मांगे पानी ही देना है। भाई देखो, इस समय उनकी जो स्थिति है वो अपनी होने वाली है कल की तारीख में। जी अपन जी असहाय देख रहे हैं, अपने को एक घूंट पानी मिल जाता और सामने वाला अमृत पिलाया जा रहा है, न जाने क्या क्या। समझो आप बात के लिए। जी 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 पानी की डिमांड होती है, पानी दीजिए। जी जितनी आवश्यकता लग रही है उनको पी रहे हैं, जैसे एक एक गिलास पी रहे हैं तो आधा गिलास दिया, 1 कप पी रहे हैं तो उससे थोड़ा कम दिया, चम्मचों से दिया, जितना भी दिया। पानी की डिमांड हो रही है, पानी दीजिए। ऐसे चलते फिरते भी है जी। आज भी थोड़ा सा घूमे हैं बाहर आके घर के। हाँ। कोई भी उनको वो नहीं है कहीं से कोई शरीर में कोई फॉल्ट है या कहीं नशे, वो टिक्के वगैरह सब उतरवा दिए, नाली वगैरह सब उतरवा दी। जो लगी हुई थी खाने, वो खाने की नाली तो लगी नहीं इनको बिल्कुल भी, यानी कि मुंह से ही जा रहा है जो भी जा रहा है। हाँ, तो मेरी बात सुनिए आप। एक तो इनको पानी मांगते हैं, पानी दीजिए। जी बाकी टेंशन की बात ये रहती है कि, सुन लेना मेरी बात पूरी आप। जी जी हलवा पूड़ी और दुनिया भर के पकवान ये वो, इसके लिए जो जीभ चलती है ना, जिसके लिए बार बार जी सबको परेशान होना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें। अगर खुद जी बीमार है, जी खुद को परेशान होना पड़ता है, क्या करें, खाए बगैर मन नहीं मानता। जी तो जी जी उधर से तो बेफिक्री हो गई, क्योंकि वो पेशेंट इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं कर रहा। जी 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 तो एक बहुत बड़ा मामला तो अपना हल हो गया है। जी जी ठीक है ना? जी जी अब बाकी उनको आपको करना क्या है, जब भी उनको डिमांड होती है, इच्छा होती है, जी तब उनको आप कच्चे में कोई भी चीज़ दीजिए। जी रस की इच्छा हो रही है तो रस दो, और अगर सॉलिड की इच्छा हो रही है तो कुछ कच्चे में राडाइट वगैरह में जो भी कुछ जना है वो आप दीजिए, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, जी उनको एक बात बताना है कि देखिए, अब आप इस दुनिया से जा रहे हो, हम इसलिए आपको ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जी जी उनको समझा दो, कहना इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। जहाँ तक जी दुनिया जी को जाने का सवाल है, सबको जाना है कहना। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। कहना सबको जाना है दुनिया से, वो तो जाना है, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, जाते जाते आखिरी सांस तक अपने को पॉजिटिव कामकाज करने हैं।
जी, जी। देखिए भार्गव जी, उनको ना वो ना बिल्कुल अनपढ़ है, उनको नहीं पता। उनके हिसाब में सिर्फ़ 2 बीमारी होती है, एक छोटी बीमारी और एक बड़ी बीमारी। वो हाँ बड़ी बीमारी को तो मानते हैं कैंसर। मैंने कहा वो कल मेरे को पूछ रहे थे, मेरे को बड़ी बीमारी तो नहीं है। मैंने ना, बड़ी बीमारी से आपको मर जाना अभी तक। हाँ, बस तो बस बस। हमने उनको बताया नहीं भी बड़ी बीमारी, वो उनको नहीं पता कैंसर क्या है। हमसे 100 बार कहते रहे कैंसर, कैंसर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बस 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 क्योंकि बस, बस, बस। बताना जी, नहीं है, बस बस मत करो चर्चा ये सब उनसे। जी, जी, जी। हाँ, बस आप चलने दो उनको बढ़िया, आराम से। जी, और अच्छा। सत्संग में जिस चीज़ की भी इच्छा होती है वो अपने बताओ करो। जी। देखिए भागवत जी, जो आपकी मैंने देखी थी ना वो मूवी, क्या नाम है, पपीते के पत्ते वाली जी। हाँ जी। मैं वो चाह रहा था अगर पपीते का पत्ता शुरू कर देते हैं हम। नहीं, शुरू करने वाली बात नहीं है। जी। अपने को तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपन 10 एक साल तक देंगे। अपन ऐसा क्यों सोच रहे हैं मन में? अरे शुरू करना है फिर चलता रहेगा, ऐसा नहीं। अगर रास आता है सामने वालों को तो अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मुंह में देता हुआ चम्मच वापस निकाल लेंगे। मेरा कहना थोपना नहीं जबरदस्ती अपने को। नहीं थोपेंगे नहीं, लेकिन भार्गव जी जैसे ना थोड़ा-सा कई बार ना, जब जैसे ना कई बार ना बुजुर्ग बच्चा बन जाता है, हाँ हाँ अगर हम उनको बड़े प्यार से समझा देते हैं, जैसे ना हमारी एक भाई की बेटी है, वो कहते हैं इसकी शादी करनी है। मैंने कहा अगर इसकी शादी करनी है माता जी, ये जूस पीना पड़ेगा आपको। हाँ। तो वो पी लेते हैं बड़े आराम से बात सुन के। नहीं तो वो आप अगर देखो, हम अपने को एक्चुअली नजर रखना पड़ेगी लक्षणों के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर। अगर वो बॉडी में ऐसे नजर आ रहा है तो, या फिर अपना जो चेकअप होता है रूटीन, उसके हिसाब से अपने को नजर जैसे भी बन सके रखना पड़ेगी कि इसमें इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, जी, जी। तब तो अपने को करवाना, आप समझ गए नहीं समझे? जी, जी, जी। और नहीं तो फिर जबरदस्ती एक बच्चे की तरह प्यार से दे दे करके, और कड़वा जो है पपीते का रस पिलाया जा रहा है, पपीते के पत्तों का रस, ऐसा नहीं करना है। अच्छा जी। नहीं आप अगर ना जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार ले ले अगर पपीते का पत्ते का नहीं, रस, से कुछ अरे फर्क हम तो तो कह पड़े। रहे हैं आप डेली भी अगर कुछ समय दे दोगे, लेकिन वो डेंगू वगैरह के लिए तो फायदेमंद होता है। लेकिन कैंसर के केस में अगर वो अपने को लाभ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके जो लक्षण होते हैं ना, सिम्टम्स, जी। वो आपको देखना पड़ेंगे कि मेरे पेशेंट के फिजिकली देखने में क्या क्या लक्षण थे, या कि उनके पेट उनका उनका ना जी पेट बड़ा हुआ है सिर्फ, बाकी कहीं से उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो जो भी चीज़ें हम उसमें देखना पड़ेंगी। उनके लक्षण बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मान लो बढ़िया साउंड स्लिप्स हो रही है या कि नहीं सो रही थी, आप समझ गए नहीं समझे, या कि सोते हाँ, ही वो रात रहती को हैं। अच्छी नींद सोते हैं जी, सारा दिन में भी कुछ तो देर सोने लग गए, पहले सोए नहीं कभी दिन में। हाँ, तो आप टेंशन मत पालो, बढ़िया अपना आराम से चलने दो। उस बारे में ज़्यादा जी, चर्चा नहीं, रूटीन चलने दो। और बहुत ज़्यादा इसमें अगर वो गीता जी का पाठ और सुखमनी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, जितना आपके जी, घर जी। में होता नहीं था उतना अगर करना चालू कर दिया, तो कल के जाने वाला आज चला जाएगा, वो समझ जाएगा ये हो क्या हाँ, रहा है आजकल, घर में हो क्या रहा है ये। हाँ, हाँ, उसको देखो ये हम इसी में किसी रिश्तेदार को मिलने नहीं दे रहे उनसे। अच्छा, एक एक मैंने आदरणीय भार्गव जी ये पूछना था आपको, हाँ जैसे जी। अब उनको अनीमा कितना समय दें अनीमा? एनीमा तो आपको खूब देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन में जितना मर्ज़ी दें, वो 3 बार लेते हैं जी। नहीं, 3 बार लेते हैं, 3 में हो जाएगा काम। मेरा मतलब ये है, अगर आपने देख लिया कि चौथी बार में भी मल निकल रहा है तो दे दो। और अगर आप देख रहे हैं कि 3 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, तब भी उतने निकल रहा है, तो 2 बार ही दो। नहीं, हमने 300 एमएल 400 एमएल पानी दिया था, आज एक उसमें तो मल निकला। अगले फिर 200-300 ग्राम दी उसी टाइम, उसमें मल नहीं निकला बिल्कुल, इसी से सफेद पानी आया। तो फिर 2 बार दो। अच्छा, 2 बार देते रहे। हाँ, और अगर 2 बार में भी आप देखो कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो एक ही बार देना। जी, जी, जी। मत एनीमा देते रहना। अच्छा, नीमा देते रहिए लगातार जी। हाँ, एनीमा देते रहो। जी, 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 भार्गव जी। और कोई विशेष बात अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं उसको थोड़ा मान लूँगा, जैसे वाक़ई आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, पानी पीना, पानी ही देना है। हाँ, और जो चीज़ मांगे वही दो, क्योंकि अपनी बेफिक्री हो गई, कैंसर का पेशेंट अपने को मालूम है, तो वो फालतू की चीज़ों की डिमांड कर ही नहीं रहा। मुझे समोसे जी, ले आओ, जी, जी। कचौड़ी ले आओ, भोग में हलवा ले आओ आज, और क्या क्या त्योहार पे बना था वो ले आओ, वो चीज़ तो चल ही नहीं रही ना। जी, जी, जी। दूसरा एक काम और कर सकते हैं, उसके सहारे अगर आप पूरे घर के लोगों को अपनी काया सही करनी है, जी, तो अपना क्या है, पेशेंट का है, पूरा परिवार चाह रहा है कि हमारा पेशेंट सही हो जाए। जी। क्योंकि ईश्वर में बहुत बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है सब, मरे को भी उठा सकता है बिल्कुल, और अच्छे खासे स्वस्थ को भी सुला सकता है। जी, जी, जी। तो उनके खातिर अगर घर में अपन सब लोगों ने भी ऐसा कर लिया, जी। अपन बढ़िया सामने साथ बैठ करके जैसा वो खा के रहे हैं, ऐसे हल्का फुल्का अपन भी खाएं। तो जैसे जूस दिया ना, मैंने कहा मैं भी जूस पीता हूँ कड़वा ये लाख के बराबर हाँ, उसको। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने त्योहार मना रहे हैं, खूब दुनिया भर के पकवान बन रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, और पेशेंट पड़ा हुआ है एक तरफ बिस्तर में, समझ गए नहीं समझे? नहीं, नहीं, ऐसा 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 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना पुरुष प्रधान घर है हमारा। मेरे पिताजी बड़ा स्नेह करते हैं मेरी माताजी से, वो भी 70 साल के हो गए। तो जब
तो हम ना जैसे ऐसे ही करते हैं, अभी जैसे हमने जूस बनाया ना, अब कल से ये करेंगे, ले हमारा 2 गिलास बना दिए, एक तेरा एक मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी। जी। तो यानी कि इनको ये जो जो रूटीन के पालक वगैरह के ग्रीन जूस ही देते रहेंगे जी। हाँ खुशी से मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी जितनी इच्छा हो उतने देना, उसमें वही इंग्रेडिएंट डालना या उसको हटाना, जो उनको पसंद नहीं हो हटा देना, जो उनको इच्छा हो रही है वो डाल देना, जितनी क्वांटिटी की इच्छा हो उतनी क्वांटिटी देना बस। नहीं तो भार्गव जी, मैं ये पूछना जानना चाह रहा था आपसे, जो मेरा वो था, हमारा विश्वास बहुत है एनडीएस के ऊपर। मेरा वजन भी पहले 97-98 किलो, मैंने 80 किलो कर लिया था बड़े तरीके से, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी। मैं ये कह रहा था भी, ये मेरे को लगता है अगर हम ना थोड़ा सा 1 महीना पुगा के तो ठीक हो जाएंगे। नहीं तो उसके लिए रसार पे रखिए आप। निर्जला कितनी रखे, निर्जला? भाई निर्जला उनसे जितना बनेगा उतना करना है। निर्जला तो अगर मैं ये कहूँ, अगर वो कर सकते हैं तो 8 दिन का करें, 10 दिन का करें, 15 दिन का। लेकिन अगर 4-5 दिन बाद ही अगर आपने बोला कि फिर माता जी शांति से चलेंगे, साहब को तकलीफ नहीं हुई और वो सोती रही, फिर उठी नहीं वो, जितना बनता जाए उतना करो ना। चल फिर नहीं, घूम फिर नहीं, वो आप समझ गए नहीं समझे? मैं समझ गया, यानी कि कहना को उनको वजन दबाव नहीं देना। अगर वो 12 घंटे निर्जला रखते हैं तो 12 घंटे का रहने देना उनको। 12 घंटे का, या खास करके 24 घंटे का, 1 दिन का निर्जला कर लिया, इसके बाद फिर जूस वूस लेकर के रसार के ऊपर आ गए, फिर 1 दिन का निर्जला कर लिया, फिर रसार पे आ गए। 1 दिन का निर्जला वैसे 40 घंटे का हो जाता है, 11-12 बजे के जी पहले तब हम कुछ लेते नहीं है। जी जी इस तरीके से करते रहिए। और अगर लगे कि निर्जला में उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको 1 दिन को बढ़ा करके 2 दिन कर दिया। जी जी। इस तरीके से करिए आप। इसको बढ़ाते जाइए, निर्जला को बढ़ाते जाएं। हाँ अगर ठीक लग रहा है तो, नहीं तो ऐसा नहीं कि करते करते पहले तो 2-4-5 बार तो निर्जला से अच्छा लग रहा था और उसके बाद फिर वो किया तो बियर ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया, उनको कुछ धक्का ना करें, यानी कि जो वो मांगे उनको वैसे ही करें। हर चीज में मैंने आपको खाने पीने का बताया ना, यदि अगर वो कहते हैं कि हमें 1 गिलास चाहिए तो उसका पौन गिलास लेना, 1 कप चाहिए पौन कप देना। इसी तरीके से निर्जला का है, वो खुशी खुशी बोल रहे हैं कि अब तो मेरे को लग रहा है 5 दिन का निर्जला कर लूं। नहीं अम्मा, अपने को 3 दिन का ही करना है अभी। उनको लग रहा है 3 दिन का निर्जला करूंगी, नहीं अभी 2 दिन का करो ना। अपन बीच में थोड़ा सा रसार करके फिर अपन लेंगे, दोबारा करेंगे अपन। जी 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 तो उससे इंटरेस्ट और चार्म बना रहेगा, समझ गए नहीं समझे? जी 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 जी। चाय के लिए बड़ी जिद करते हैं, वो देनी नहीं बिल्कुल भी। चाय का तो मना करना पड़ेगा, चाय मत दो आप। हाँ, बस चाय मत, बस यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था नहीं बात। चाय अगर आपको देना है तो ये जो अपना वेजिटेबल मिल्क होता है ना, वो ले हाँ हाँ, लीजिए। खोपे का, उसका नारियल का नारियल का दूध। ले लो, नारियल का दूध थोड़ा सा लेकर के। जी और इसके बाद फिर उसमें चाय की पत्ती मत डालो आप। जी। बाकी का प्रज्ञा पेय है या कि जो तुलसी के पत्ते हैं और ये बाकी जो चीजें होती है ना, अपना डाल लीजिए आप। इसको गर्म कर सकते हैं उसके दूध को जी? हाँ गर्म हो जाता है ना, वो तो दूध की तरह दूध रहता है वो तो। अच्छा, वो दूध अगर वो गर्म कर दे, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? थोड़ा नहीं मतलब नहीं, 4 जैसे ग्राम अपना शुगर। ये आपका गाय का दूध होता है ना, इसमें हाँ। इसको जो जो चीजें बनाते हैं आप पूरी उन दूधों से वो बना सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, गाय भी है हमारे यहाँ, देसी गाय रखी हुई है, वो उसका दूध देना नहीं है नहीं? नहीं गाय का नहीं देना है, मैंने बताया वेजिटेबल जो मिल्क है उसका आपको देना है। उसका सब कुछ बनता है, दही बनेगा आपका, छाछ बनेगी, उसका मावा बनेगा, खोआ बनेगा, खीर बनेगी उसकी, सब कुछ बनेगा। अच्छा जी। और जो मिठास है, मिठास की जगह पे आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल दो। जी 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 हाँ इस तरीके से करना है। नहीं हो तो भले गुड़ भी थोड़ा ले सकते हो या गन्ने का रस ले सकते हो, कुछ भी इसमें का ऐसा करके करना पड़ेगा। जी 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 हाँ जी। जी। बड़ी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय लिया मैंने जी, धन्यवाद। कोई बात नहीं जी। अच्छा जी, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।